बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अपने महबूब इंसान के पास रहने से डिप्रेशन में कमी आ जाती है और ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा होने लगती हैं। अगर सोते वक्त दिल की घबराहट महसूस होने लगे तो पेशाब कर लो, दिल की घबराहट फौरन दूर हो जाएगी। सब्ज़ रंग की चीज़ों को रोज़ाना सुबह गौर से देखा करें, कमज़ोर नज़र तेज होगी। जो लोग कम उम्री और जवानी में बाकायदगी से दूध पीते हैं उनको बड़ी उम्र में जाकर जोड़ों और हड्डियों का दर्द नहीं होता। ज्यादा हौसल करने से बदन कमजोर होता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, झुक जाना, माफ करना और सब्र करना सीख लो। अगर तुम्हारी इज्जत में कमी आए तो कयामत वाले दिन मुझसे ले लेना। नाजरीन, गर्मियों में मक्खन खाने से मैदा ठंडा होता है। सेब खाने से ब्लड कैंसर नहीं होता। रात के खाने के फौरन बाद सोना कई बीमारियों का सबब बनता है। खाने के फौरी बाद नहाना भी नहीं चाहिए। ज्यादा गुस्सा करने से दिमाग कमजोर होता है। जब ज्यादा गुस्सा आ जाए तो पानी पियो, गुस्सा दूर हो जाएगा। प्याज सफेद बालों के लिए निहायत मुफीद चीज है। प्याज का पेस्ट सर पर लगाएं और कुछ देर बाद अच्छे शैम्पू से बाल धो ले। इस तरह करने से बाल काले घने हो जाएगी। फालसा खाकर ऊपर से नीम गर्म पानी पी लीजिए, दांत की मैल साफ हो जाती है। नाजरीन, ज्यादा नमक बदन पर एलर्जी का सबब बनता है। हाथ पांव का रंग काला हो तो गाय का दूध लगाओ, सफेद हो जाओगी। चेहरे की रंगत पीली पड़ना जिगर की कोई बीमारी हो सकती है। दुआएं तब असर करती हैं जब उन्हें सब्र की मोहर लगा दी जाए। और सब्र ये नहीं कि अल्लाह पाक से मांगना छोड़ दो, बल्कि सब्र तो ये है कि लोगों से कहना छोड़ दो। पारे में मुरई खाने से बाल बहुत जल्दी गिर जाते हैं। चावल खाने के बाद पानी इस्तेमाल करने से बाल गिरना शुरू हो जाते हैं और गैस का मसला भी हो सकता है। थकावट और बेचैनी की सूरत में अदरक वाली चाय पियो, सुकून महसूस करोगे। नाज़रीन, हरी मिर्च ऐसी चीज है जिसको रोजाना इस्तेमाल करने से जोड़ मजबूत हो जाते हैं और पट्टों में ताकत आ जाती है। मसवाक करने से मैदा उम्र भर ठीक रहता है और दांत कमजोर नहीं होते। थकावट और परेशानी के अंदर अदरक वाली चाय पियो, सुकून महसूस होगी। जो इंसान ज्यादा एक जगह पर बैठा रहता है उसका दिमाग कमजोर हो जाता है। ख्वाब में गंदम देखना रिज़्क में इजाफा होने की अलामत है। बदन में बेतहाशा ताकत लाने वाले 3 खुशक फल, खुबानी, खजूर और किशमिश। रात को सोने से पहले अपने चेहरे पर लहसुन काट कर मसल दो। चेहरे पर बुढ़ापे की झलक नुमाया नहीं होगी। नमकीन खाने ज्यादा मत खाए, बुढ़ापा देर से आएगा। पेशाब को ज्यादा देर तक रोकने से पथरी होने लगती है। काला फहाना आ जाना जानलेवा बीमारी की अलामत लग सकती है। प्याज सूंघने से दिल की बीमारी खत्म होगी। नाजरीन, आलू बुहारे का पानी इस्तेमाल करने से जिस्म की चर्बी पिघलती है और चेहरे की कील मुहासे खत्म हो जाते हैं। खड़े होकर पेशाब मत किया करो, इससे दिमाग कमजोर हो जाएगा। सोने से कबल फालसे का शरबत पीने से मैदा ठंडा और ठीक रहेगा। फुदीने का इस्तेमाल करने से जलन करने लगती है। जो इंसान गाय का दूध इस्तेमाल करता है, आधा आधा चम्मच हल्दी और नमक मिक्स करके दांतों पर लगाओ, दांत दूध जैसे सफेद हो जाएगी। शाम के वक्त प्याज खाने से बवासीर जैसी बीमारी हो जाती है। उल्टा सोने की आदत तर्क कर दें, वरना दिल की धड़कन रुकने का हादसा हो सकता है। चने की दाल में सौंफ मिलाकर खाने से जवानी बरकरार रहती है। अंडे की सफेदी निहार मुंह खाने से कभी भी शुगर नहीं होती। घर के दरवाजों पर जंग लग जाए तो काला तेल डालकर लोहे को कपड़े से रगड़े तो इससे जंग साफ हो जाएगा। अगर अपनी कुव्वत बा में इजाफा करना चाहते हो तो भेड़ का गोश्त पकाकर खाया करें, इससे कुव्वत बा में इजाफा हो जाता है। अगर बेचैनी और उदासी से बचना है तो वक्त पर सोया करें। सुरमा लगाने से पहले आंखों को 3 बार चपकाया करें।
आंखों की बीनाई तेज हो जाएगी। खट्टी चीजें खाने से मर्दाना ताकत में कमी होने लगती है। चने के दाल को फेंस कर मुंह पर लगाने से चेहरा खूबसूरत हो जाता है। नाजरीन, पेशाब करके फौरी पानी मत पिया करें और सोने के फौरन बाद रोटी मत खाया करें, वरना बवासीर का मसला हो सकता है। नीम के पत्ते लेकर उन्हें थोड़े से पानी में उबालें, फिर उस उबले हुए पानी को पी लें। इससे आपके चेहरे पर दिलकशी बढ़ती है। निहार मुंह बच्चे को खजूर खिला दिया करें, इससे बच्चा सेहतमंद और तवाना होने लगता है। अगर हिचकी बंद न हो रही हो तो गन्ने का जूस पीने से हिचकी आना बंद हो जाती है। जफरान के फूल को पानी में घोलकर पी लो, घुटनों और फट्टों का दर्द गायब हो जाएगा। जो औरत नाश्ते के अंदर झोंका दलिया खाती है, ऐसी औरत हमेशा जवान नजर आती है। होंठ फट जाते हैं तो इसके लिए गाय का ठंडा दूध फटे हुए होंठों पर लगाएं। फलों के बाद पानी पीने से मैदे में तेजाबियत हो जाती है और सीने में जलन महसूस होने लगती है। अगर आप अपने बदन से चिकनाहट खत्म करना चाहते हैं तो दलिया खाया करें। बदन में सरसों के तेल की मालिश किया करो, मच्छर का डंक असर नहीं करेगा। नाजरीन, अखरोट खाने से पेशाब बार बार नहीं आता। रोजाना 4 से 5 अखरोट खाएं। खुश्क खांसी की तकलीफ में खजूर और केले को मक्खन में मिलाकर खाना नहायत फायदेमंद है। बादाम दूध के साथ खाया जाए तो याददाश्त की ताकत में इजाफा होता है। ज्यादा मुर्गी का गोश्त पेट को बढ़ाता है। अगर रोजाना कुछ सौंफ खा लिया जाए तो चंद दिन में वजन में कमी आ जाएगी। बालों में दाने निकलने लगे तो ये मैदे में गर्मी की निशानी है। बाजरी की रोटी में ताकत का खजाना है। अगर मुसलसल हजकी आ रही हो और बंद न हो रही हो तो एक लवंग मुंह में रखकर चूस लें। खाने से फारिग हो जाने के बाद मसनून दुआ पढ़ने से रिज़्क में बरकत होती है। नाजरीन, गर्म पानी पीने से इंसान देर तक जवान रहता है। मछली खाने से जल नरम और मुलायम हो जाती है। जो लोग कंघी बहुत कम करते हैं उन लोगों के बाल जल्दी गिर जाते हैं। आटे के अंदर देसी घी और हल्दी मिलाओ और चेहरे पर लगाओ, चेहरे पर झुर्रियां नहीं आएगी। खाने के बाद चाय और काफी पीना शदीद नुकसानदेह है। खाने के फौरी बाद फल इस्तेमाल न करो। खाने के बाद पानी पीना भी सेहत के लिए नुकसानदेह है। अगर पेट का दर्द हो तो जीरे को फेंस कर शहद के साथ चाट कर पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। आड़ू खाने से नजर तेज हो जाती है। माथे पर जैतून के तेल की मालिश करने से इंसान की जहानत में इजाफा होता है। रात को सोने से पहले आईब्रो पर जैतून का तेल लगाओ, नजर तेज होगी। नाजरीन, खजूर उबाल कर खाने से दिमाग चुस्त होगा। रोजाना अदरक वाला पानी पीने से जिंदगी भर खून गाढ़ा नहीं होगा। बालों में दूध लगाने से बालों की जड़ों और सिर की जल को ज़ायत और कुव्वत मिलती है। अगर आपके सिर के बाल गिरने लग जाए तो उबले हुए चावलों के पानी से सर को धोए, बाल गिरना रुक जाते हैं। सौंफ मिली रोटी को खा लेने से चेहरे की झुर्रियां चंद दिन में खत्म हो जाती हैं। ज्यादा मुर्गी का गोश्त पेट को बढ़ाता है। नाजरीन, जापानी फल खाया करो, वजन कम हो जाएगा। अमरूद खाने के 1 घंटा बाद तक पानी न पिए। अदरक का टुकड़ा चबाओ, जिस्म का दर्द जैसा भी हो उसमें आराम आ जाएगा। नाश्ते में पानी या दूध में स्प्योल मिलाकर पी लो। खाने से पहले पानी पियो और खाने के 2 घंटे बाद तक पानी न पिए। नाजरीन, निहार मुंह चेहरे को धोते वक्त पानी में नींबू के कतरे शामिल कर लेने से चेहरे की जिल्द नरम और मुलायम हो जाएगी। चेहरे पर लाल रंग के दाने निकल आए तो कच्चा दूध लगा लो, दाने निकलना बंद हो जाएगी। केले के छिलकों को दांतों पर रगड़ने से दांत सफेद हो जाएगी। मुर्गी के गोश्त का ज्यादा इस्तेमाल जिस्म की चर्बी को बढ़ाता है। लीची गर्मियों का नायाब तोहफा है जो कुछ ही उर्से के लिए आता है। यह ब्लड प्रेशर के मरीज लोगों के लिए निहायत मुफीद चीज है। लीची प्यास को बुझाती है और जिगर के मरीज लोगों के लिए फायदेमंद है। सुबह को निहार मुंह 1 टांग कड़े करके खजूर खाओ, कभी कमजोरी नहीं होगी। अगर ख्वाब में मीठे फल खाता देखो
تو جان لو یہ خوش قسمت اور خوبصورت اولاد ہونے کی علامت ہے۔ پیٹ میں بننے والی گیس کو مت روکو، جتنا ہو سکے خارج کرو، ورنہ دماغ پر اثر پڑے گا۔ نمکین چیزوں کا بکثرت استعمال کرنا بینائی کے لیے مضر ہوتا ہے۔ ناریل اور چکندر کا لینے سے ہڈیوں کے جوڑ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ مٹھائی دودھ کے ساتھ کھائی جائے تو طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، والدین کی بڑی غلطیاں جو بچوں کا بچپن برباد کر دیتی ہیں۔ بچوں کے اچھے کام کرنے پر ان کو شاباش نہ دینا، بچوں کو دوسروں بچوں کے سامنے ملامت کرنا، بچوں کی بات سنے بغیر ان کو ڈانٹنا، بچوں کا موازنہ دوسرے بچوں سے کرنا، بچوں کو بار بار تانے مارنا۔ ناظرین، صبح نہار منہ ایک پاؤ دہی میں 5 گرام زیرہ ملا کر کھانے سے چہرے پر داغ دبے دور ہو جائے گی۔ معدے کی تیزابیت کو دور بھگانے کے لیے ادرک کا استعمال زیادہ کریں۔ اگر منہ سے بدبو آنے لگے تو جامن استعمال کرو۔ معدے کا درد ہو تو ٹینڈے کا سالن کھا لینے سے درد ٹھیک ہو جائے گا۔ چائے پینے کے بعد بچی ہوئی پتی ضائع نہ کریں، بلکہ اس کو گھر کے کونوں میں رکھ دیں۔ اس سے مچھر اور مکھیاں نہیں آئے گی۔ اپنے دانتوں کو ہمیشہ کے لیے ٹھیک رکھنا ہے تو ہر کھانے کے بعد اچھی طرح کلی کریں۔ بواسیر کے مریض لوگوں کے لیے لوکاٹ کا پھل کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ چنے کی دال پیس کر منہ پر لگانے سے چہرے پر دانے نہیں آئے گے۔ اگر چاہتے ہو کہ ساری زندگی پیٹ کی گیس یا قبض کا مسئلہ نہ ہو تو چند کام کر لو۔ کھانے میں ادرک اور کالی مرچ روزانہ استعمال کرو۔ کھانے کو ہمیشہ چبا چبا کر کھاؤ۔ کھانے کے بعد چند منٹ چہل قدمی کرو۔ کھانے کے فوری بعد پانی نہ پیو۔ ناظرین، منہ میں چالے پڑنے لگے تو پھٹے ہوئے دودھ سے کلی کرنے سے منہ کے چالے دور ہوگی۔ کوئی بھی دوا کھانے کے بعد 2 منٹ کے لیے لیٹ جانے سے دوا فوراً اثر کرتی ہیں۔ دل کے مریض لوگ آلو بخارا مت کھائیں، زیادہ آم کھانے سے یورک ایسڈ کی بیماری ہو جاتی ہے۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کا ہر عمل کئی گنا بڑھا جائے تا۔ ناظرین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کا ہر عمل کئی گنا بڑھایا جاتا ہے۔ ایک نیکی کا اجر 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سوائے روزے کے، کیونکہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ روزہ دار میرے لیے اپنے کھانے اور اپنی شہوت کو چھوڑ دیتا ہے۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک وہ خوشی جو اسے افطار کے وقت ہوتی ہے، اور دوسری وہ خوشی جو اسے اپنے رب سے ملاقات کے وقت ہوگی۔ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ روزہ ڈال ہے، روزہ ڈال ہے۔ ناظرین، زعفران استعمال کرنے سے دل و دماغ کو قوت ملتی ہے اور جگر کی اصلاح ہوتی ہے۔ گردن کی تیل سے مالش کرنے سے ریڑھ کی ہڈی کو طاقت ملتی ہے۔ زیادہ ٹھنڈی چیزیں کھانے والے عورتوں کو بانجھ پن کی بیماری لگ جاتی ہے۔ 2 عدد کالی مرچ کو پانی کے ساتھ لے لیں۔ جسم میں جہاں بھی درد ہوگا ختم ہو جائے گا۔ معدے میں زخم ہو تو 1 لونگ پانی کے ساتھ روزانہ نگل لیجیے۔ جس عورت کی عمر 40 سال سے بڑھ جائے وہ عورت مالٹے کا رس اور چکندر زیادہ سے زیادہ کھایا کریں۔ صبح نہار منہ 1 چمچ سرکہ، آدھا کلو دہی اور اس میں 50 گرام خالص سرسوں کا تیل ملا کر کھانے سے لٹکا ہوا پیٹ 1 ماہ میں ہی ختم ہو جاتا ہے۔ راستے میں بیٹھ کر کھانا بری بات ہے۔ پورا منہ کھول کر ہنسنا دل سخت ہونے کی نشانی ہے۔ ہمیشہ جوانی چاہتے ہو تو روزانہ نہار منہ نیم گرم پانی پی لیا کرو۔ دودھ میں کچا کیلا شامل کر کے کھانے سے جسم میں کمزوری نہیں آئے گی۔ دبلے پتلے افراد نہار منہ آلو کھائے، 10 دن میں صحت مند ہو جائے گی۔ گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پینے سے آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ زندگی میں جو چیزیں آپ کو پسند ہیں وہ آپ کی شخصیت پر اثر ڈالتی ہیں۔ پھولوں سے محبت دل کو نرمی اور حساسیت بخشتی ہیں۔ چاند دیکھنے کی محبت
دل میں سکون پیدا کرتی ہیں۔ بادلوں کو دیکھنے کا شوق وسیع تحائل پیدا کرتا ہے۔ تحریر سے محبت جذبات کو تسکین کرتی ہیں۔ مطالعہ سے محبت شعور کو وسعت دیتی ہیں۔ سورج کے طلوع سے محبت امید پیدا کرتی ہیں۔ بلائی سے محبت انسانیت پیدا کرتی ہیں، اور رابطے پر آپ اپنے ہمخیال لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں۔ شام کے وقت چاولوں کا استعمال زیادہ کرنے سے پیٹ لٹک جاتا ہے۔ صبح کے وقت دہی کھانے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے۔ حسن میں اضافہ کرنے کے لیے اخروٹ استعمال کریں اور بھنڈی کی سبزی ہفتے میں 2 بار کھائیں۔ کوئی پودا مرجھانے لگے تو فوراً دہی کی لسی اس کی جڑوں میں ڈال دو۔ جب بھی دودھ کو ابالے اس میں الائچی شامل کر دیں۔ دودھ خراب نہیں ہوگا